आसनसोल नगर निगम के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के यादवपाड़ा में एक रात की बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यादवपाड़ा के कम से कम 40 घरों में पानी घुस गया है, जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं। यहां तक कि हालत ऐसी हो गई है कि लोग अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं, अपने घरों से उनको बाहर रहना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, इससे पहले भी 2 बार ठीक ऐसी स्थिति बनी चुकी है। लेकिन यहां पर पार्षद रुपेश यादव से बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। वह सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि रानीगंज के कई हिस्सों की निकासी व्यवस्था को यहां के निकासी व्यवस्था से जोड़ देने की वजह से ही ये समस्या हुई है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे इलाकों की निकासी व्यवस्था को अन्य जगहों की तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जाने की वजह से ही एक रात की बारिश में ही यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में सीने तक पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या हो गया है कि यहाँ के लोगों ने स्थानीय पार्षद रुपेश यादव को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी भी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने वार्ड में आएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर एक रात के बारिश में ही पूरा यादवपाड़ा जलमग्न हो जाए तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। वहीं इस बारे में जब हमने इलाके के पार्षद रुपेश यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि एक रात की बारिश में ही उनके वार्ड के यादवपाड़ा में इस तरह की घटना हुई है कि लोग जलमग्न हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एक पार्षद होने के नाते वह इस बात के लिए लज्जित है, लेकिन उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया और विश्वास के साथ कहा कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस इलाके में जो एक हाइड्रेन है उसको कंक्रीट का बनाने के लिए डीपीआर तैयार हो गया है और बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में यहाँ के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का इलाका है, पहले वहाँ पर CSR फंड से काम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से बंगाल को हर तरह से वंचित किया जा रहा है, इसलिए ECL के CSR फंड भी बंद हो चुका है। लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द वहां पर कंक्रीट हाइड्रेन बनाने का काम शुरू हो जाएगा और इस परेशानी का एक स्थायी समाधान निकल जाएगा। बड़ा खराब है। एक रात का बारिश में घर में पानी घुस गया। क्या क्या क्षति हुआ है? बहुत। कहाँ पानी घुसा अभी? में सब घरों में सब जगह पानी घुस गया। सारा सामान भीग गया। और क्या समस्या है वो? बहुत खराब समस्या है। यहाँ का सब घर डूब जाता है, पढ़ाई लिखाई सारा डूब जाता है हम लोग का, और घर से बाहर निकलना पड़ता है, दिन भर घर से बाहर रहते हैं। काफ़ी परेशानी में हो ना? बहुत परेशानी है। प्रत्येक बार ऐसे पानी घुस जाता है? प्रत्येक बार है। इसमें बहुत जान माल का हम लोग का नुकसान हुआ है, बहुत क्षति हुआ है। हम लोग तो खुद घर से बाहर है, गाय भैंस रोड पे बांधे हुए हैं। प्राय कितना घर से डूबा हुआ है? कम से कम 30 से 40 घर यादवपाड़ा में। अभी क्या स्थिति है? अभी भयावह स्थिति है, वो तो देखने में ही पता चल रहा है। स्थिति तो एकदम दयनीय है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग एक रात में पानी पूरा घर में सब घुस गया। हम लोग 4 बजे भोर से निकले हुए हैं, पानी से अभी कुछ दर्शन नहीं हुआ हम लोग का। सब माल जाल सब रोड पर बना हुआ है। एक रात का बारिश में इतना घर में पानी घुस गया? हाँ, यही मिला के तीसरा बार हो गया। ये इलाका का नाम क्या है? ये आरोप नहीं है। 37 नंबर वार्ड न्यू कॉलोनी में जल का जमाव हुआ है और ECL के क्वार्टर्स है सर, वहाँ पे जल का जमाव हुआ है। और ये इस बार जल का जमाव आज से लगभग कई एक साल पहले इसी तरह का जल जमाव होता था। और वहाँ एक कच्चा नाला है, बड़ी नाला, उस नाला का सफाई हुआ करता है और उस सफाई होने के कारण से पिछले 2-3 वर्षों से जल का जमाव नहीं होता था। इस बार भी पहली दफ़ा जब बारिश हुई जमाव नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा में कुछ पानी जल का जमा हुआ था। और ये जो जल का जमा, इसका परमानेंट सोल्यूशन देखिए, सीधी सी साफ बात है कि मैं 37 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ। मैं खुद लज्जित हूँ कि हमारे वार्ड के लोग इस तरह से पानी में डूबे हैं, जिसका मैं सोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ।
इसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कंक्रीट ड्रेन का हाई ड्रेन का व्यवस्था किया है। डीपीआर हो चुका है और वो इलाका ईसीएल का है। इससे पहले ईसीएल का सीएसआर से उस समय फंड आता था और जब से नरेंद्र मोदी और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।